हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए अगर आप सभी तैयारी कर रहे हो तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव है, जिसमें मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कशन करने वाली हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले आपको उसका सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जामिनेशन में आपके दो पेपर होते हैं, जिसमें पेपर वन सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन पेपर होता है, कंपलसरी पेपर होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड 200 नंबर का पूरा ये पेपर रहता है। आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी बता देना चाहती हूँ कि आपने अभी तक जो सेट एग्जाम दिया था या फिर आप नेट एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जामिनेशन के पेपर वन से बहुत ज़्यादा अलग इसका सिलेबस होता है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे डिस्कशन की ओर। उस पे जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि एग्जाम के स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए पेपर वन का कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के एनालिसिस के बेस पर ही बनाया गया है। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ सेट एग्जाम की तैयारी की थी एंड आपको पता है कि कितना बेस्ट कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसी तरीके से एमपीपीएससी का पेपर वन भी हम लेकर आए हैं एट जस्ट ₹2000। ये फीस सिर्फ एक ही बार देनी है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता क्लियर, तब तक के लिए ये एक ही बार फीस वैलिड रहेगी एंड इसके लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर भी आप जल्दी से कांटेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे सिलेबस की ओर। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सब देख सकते हो कि ये प्री एग्जामिनेशन यानी कि पेपर वन एग्जाम का जनरल सिलेबस है। इसमें पहली यूनिट आती है हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य है। यहाँ पर इसके अंदर जो है फर्स्ट यूनिट के अंदर के जो चैप्टर्स हैं उनको आप लोग नोट कर लीजिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, उन सभी के साथ ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देख सकते हो। एग्जाम ओरिएंटेड वे में हर एक चैप्टर आपके साथ शेयर किया जाएगा। ऑलरेडी यूट्यूब पर अगर हम लोग कोर्सेज की बात कर रहे हैं, सो यूट्यूब पर यूनिट नंबर वन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश स्टार्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मदद से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे एंड वन बाय वन यहाँ पर आपके सारे चैप्टर्स हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कवर करवाने की हम श्योरिटी देते हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर आ जाता है भारत का इतिहास। आप देख सकते हो भारत के इतिहास में भी कैसी चीजें पूछी जाती हैं, क्या ये सिलेबस है। एंड तीसरी यूनिट यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश का भूगोल। अब देखो क्या होता है, जैसे मध्य प्रदेश का ये एग्जामिनेशन है, आप लोगों को मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, उनकी ज्योग्राफी, उनसे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हुए हैं मध्य प्रदेश में, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, चाहे वो प्रकृति को लेकर हो, कोई भी इवेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर जितना है, लेटेस्ट क्या चल रहा है वहां पर, ये भी आपको जरूर पढ़ना है। इसके लिए अपना लोकल न्यूज भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। हर एक यूनिट को बराबर वेटेज दिया गया है या नहीं दिया गया है, फिलहाल ये चीजें अलग से मेंशन नहीं की गई हैं, बट आपको ऐसे ही पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 में भी दो फेजेस हैं। पहला है मध्य प्रदेश का भूगोल और दूसरा इसमें आ जाता है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये सब चीजें इसमें आएगा। जैसे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, गैस ट्रेजेडी हुई थी है ना भोपाल में, तो उसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कौन सा ईयर था, कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल थी। एंड जितने भी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा और भी एग्जामिनेशन हुए हैं, ठीक है, चाहे वो कॉलेज कैडर के हों, स्कूल कैडर के हों, उनके भी जितने क्वेश्चन पेपर हैं प्रीवियस ईयर वो ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा और हमारे चैनल पर भी हम उसी तरीके से आपकी तैयारी करवाएँगे। देखो फोर्थ है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, पूरे विश्व का भूगोल और इंडिया का भूगोल। मध्य प्रदेश के अलावा आपको पूरे विश्व और भारत का भूगोल भी पढ़ना है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने सिलेबस ढंग से देखा होगा तो फर्स्ट पेपर में देखो मध्य प्रदेश, नेशनल
और इंटरनेशनल लेवल का जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज आता है। कंप्यूटर नॉलेज में तो आपने अभी तक जो आईसीटी पढ़ा था सेट एग्ज़ाम के लिए, उसी में से काफ़ी चीज़ें आती हैं, बाकी बेसिक कंप्यूटर्स रहेगा जो हम कवर करवा देंगे। इसके अलावा ज्योग्राफ़ी, भारत और विश्व की ज्योग्राफ़ी के बाद अगला यूनिट है यूनिट 5, जिसको 2 हिस्सों में बाँटा गया है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप ऑफ मध्य प्रदेश और दूसरा है इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ठीक है? 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फिर यूनिट 6 आती है संविधान, सरकार और भारत की अर्थव्यवस्था। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी यूट्यूब पर यूनिट नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश शुरू हो चुका है। उसी के साथ यूनिट नंबर 10 भी मैं शुरू कर रही हूँ। सो यूनिट 6 यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ ये जो मैंने आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला कॉन्सेप्ट बताया, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले यूनिट में कवर किया जाता है, ठीक है? ये देख लीजिए। रिसेंटली अगर मध्य प्रदेश में कोई और इंसिडेंट हुआ है, जैसे फूड पॉइजनिंग अगर बहुत ज़्यादा फैली है या फिर एनवायरनमेंट को लेकर के मध्य प्रदेश में कुछ चल रहा है, जैसे कल की ही बात मैं बताती हूँ, मैं न्यूज़ सुन रही थी, वहाँ पर वो रात के समय जो न्यूज़ में बताते हैं कि पूरा बरसात का सीज़न अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, पूरे इंडिया में सबसे कम बरसात कहाँ पर हुई है, इस तरीके का एक एनालिसिस था जहाँ पर मैंने कुछ मध्य प्रदेश के बारे में सुना था कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कंपैरिज़न अगर बाकी जगह से करें तो काफ़ी कम बारिश हुई थी। तो उसके पीछे का रीज़न भी वो बता रहे थे। तो ऐसी जो न्यूज़ होती हैं वो भी आपको ज़रूर सुननी है। ये तो वैसे ही कल मध्य प्रदेश की न्यूज़ आ गई थी तो मैंने सुन लिया। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि करंट अफ़ेयर में ये आती है। वर्तमान, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामले जो होते हैं, ओके, करंट अफ़ेयर्स। इसके अलावा यूनिट 10 भी यूट्यूब पर स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं आपके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत चुनाव आयोग के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स आते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे 324 आर्टिकल, 327 आर्टिकल, इस तरीके से अलग-अलग आर्टिकल्स हैं जो कि चुनाव से रिलेटेड हैं। अलग-अलग आर्टिकल्स हैं जो कि राज्य चुनाव से रिलेटेड हैं। तो ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। साथ ही ये पूछा जाता है कि भारत चुनाव कब से हो रहे हैं, उसके अध्यक्ष कौन हैं? पहले अध्यक्ष कौन थे, अब अध्यक्ष कौन है? तो ऐसी सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पर अगर यूनिट 9 आप देखोगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये आपका यस यहाँ पर है। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट, ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो कि आपने ऑलरेडी आईसीटी नाम की यूनिट में सेट एग्जाम के दौरान पढ़ी हैं। उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होंगी जो मैं आपको कवर करवा दूँगी, आप चिंता मत कीजिए। सो ये है ओवरऑल आपके पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 2 तो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड ही है, 600 नंबर का पेपर रहता है एंड इंटरव्यू होगा लास्ट में 100 नंबर का। तो फिलहाल आप लोगों ने देखो, अगर अपनी सेट एग्जाम, नेट एग्जाम के लिए सेकंड पेपर को अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए ये तो बहुत ईज़ी पार्ट होगा। नई चीज़ आपके लिए पेपर 1 है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में तैयारी हम करवा रहे हैं। यूट्यूब पर भी काफ़ी सेशंस हैं जो इनफ हैं आपके लिए वैसे तो फिलहाल, बट फिर भी आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी पूरी ले सकते हो। So thank you so much everyone for watching the session and I wish you all the very